कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को साइंटिस्ट बना देगा, कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को सन्यासी बना देगा, कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को खिलाड़ी बना देगा, कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को समाज सेवी बना देगा, कोई राजनीतिक बना देगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बना देगा। ये है, हमारे अंदर क्वालिटी होती है। लेकिन व्यक्ति जिस न्यूरॉन के साथ में रहता है वैसा ही व्यक्तित्व उसके पूरे व्यक्तित्व पे छा जाता है। गुरु जी को मेरा राम राम। प्रणाम। राम राम। मेरा क्वेश्चन तो भगवान मतलब ऊपर स्वर्ग है, तुम्हें जाओगे तो नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, कर्मों के हिसाब से इंसान को नर्क और स्वर्ग मिलता है। तो या तो स्वर्ग या नर्क आपका ये धरती पे ही है, जैसे आप कर्म करते हो वैसे मिल जाता है। फिर ये वाला मतलब क्या है? वही मैं जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार बहन जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है ये धारणा स्वर्ग नरक का। आप अगर अनेक धर्म पंथ की बात करेंगे तो बहुत साइंटिफिक, भगवान बुद्ध ने भी जिस धर्म की बात की है उसमें भी उसके जो परम ग्रंथ हैं त्रिपिटक, उसमें भी स्वर्ग नरक की कल्पना है और स्वर्ग नरक की चर्चा है। क्रिश्चियनिटी में भी है और इस्लाम में भी है। जन्नत और नरक जो भी कह लें, है ना, वो सब है। एक्चुअली है क्या कि अस्तर होते हैं सबके। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ऋषि वाल्मीकि का। इससे समझना थोड़ा आसान होगा कि दूसरा जन्म कैसा होता है और दूसरे जन्म कैसे होते हैं, कब होते हैं। ऋषि वाल्मीकि तो ऋषि हैं, पूजनीय है हम सबके लिए। आज अगर राम जी जीवित हैं हमारे हृदय में तो ऋषि वाल्मीकि के उस ग्रंथ के कारण से। लेकिन ऋषि वाल्मीकि पहले क्या थे? उनका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर नाम था। और रत्नाकर कौन थे? एक सिपाही, बड़े अच्छे सिपाही थे, फौजी थे अपने राज्य के, ईमानदार फौजी। हुआ क्या कि किसी कारणवश रत्नाकर के ऊपर लांछन लग गया कि इसने कोई चोरी की है। राजा ने लांछन लगा दी। अब एक बेईमान व्यक्ति के ऊपर लांछन लगता है ना तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति सुनता है, सफाई देता है, रह जाता है। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर अगर चोरी का इल्जाम और लांछन लग जाए ना तो विद्रोह कर जाता है। अगर मैंने चोरी नहीं की और मुझे किसी ने चोर कह दिया तो सहना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने चोरी की तो अपने चोरी के इल्जाम को हटाने के लिए मैं अनेक तरह के बहानेबाजी में करूंगा, लेकिन सह लूंगा। तो रत्नाकर सह नहीं पाए, और जब सह नहीं पाए तो आंदोलन कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो अंत में रत्नाकर एक डाकू बन गए, लुटेरे बन गए और लूटना शुरू कर दिया। लोगों को मारा, काटा, सब कुछ हुआ। ये कथाएं आपने सुनी होगी। अंत में उनके पास एक दिन पहुंचते हैं, कौन पहुंचते हैं? देवऋषि नारद। देवऋषि नारद पहुंचते हैं। देवऋषि नारद ने पहुंचने के बाद जो प्रश्न किया कि क्या जो पाप तुम कर रहे हो, इस पाप में भागीदारी, मतलब पाप की कमाई हुई दौलत में बंटवारा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन पाप में भागीदारी यानी जिस समय तुम्हें नरक मिलेगा, कष्ट मिलेगा, क्या उसमें किसी की भागीदारी होगी? तो जब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, तो सबने ना कह दिया। और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ और अंत में जाकर एक डाकू सन्यासी बन जाते हैं और सन्यासी बनकर महान ऋषि वाल्मीकि बनते हैं, जो पूजनीय है हम सबके लिए। अब इनके जन्म कैसे हुए? 3 जन्म। पहला फौजी, एक जन्म मिल गया फौजी। दूसरा डाकू, दूसरा जन्म मिल गया। तीसरा सन्यासी। 3 जन्म तो यही एक ही व्यक्ति के दिखाई दे रहे हैं। शरीर तो वही है, शरीर वही है। इसी शरीर में जब वो फौजी थे तो बहुत बड़े फौजी थे, बहुत अच्छे फौजी थे। उस समय बिल्कुल कहीं भी सन्यासी नहीं था, कहीं से भी सन्यासी नहीं था, कहीं से भी उसके अंदर एक डाकू नहीं था। क्या एक फौजी के अंदर डाकू था? बिल्कुल नहीं था, एकदम फौजी। जब डाकू बने तो क्या सिपाही था? फौजी था? बिल्कुल नहीं, डाकू तो डाकू। और जब डाकू बने तो क्या उस समय सन्यासी था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डाकू। और सन्यासी बने तो क्या फौजी था या डाकू था?
बिल्कुल नहीं। तो आप देखिए क्या होता है, ये जो 84 लाख योनियों की बात होती है ना, साइंटिफिक रिसर्च से अब पता चला है कि हमारे ब्रेन के अंदर 84 लाख न्यूरॉन्स हैं, 84 लाख न्यूरॉन्स हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा उन 84 लाख न्यूरॉन्स में किसी एक के साथ ही कनेक्टेड होता है। जैसे बिजली के बोर्ड, यहां भी बिजली का बोर्ड है, ये ओके, वहां पे प्लग है, उसमें सबके अलग अलग प्लग्स बने हुए हैं, सबके अलग अलग स्विच बने हुए हैं। अगर एक प्लग में मैंने प्लग इन किया और वहां पे बिजली ऑन की तो फैन चलेगा, किसी को दबाया तो लाइट चलेगी, किसी को दबाया तो कूलर लगा हो तो कूलर चलेगा, लेकिन सबके पॉइंट्स अलग अलग बने हुए हैं। उसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर किसी एक ही केंद्र पर व्यक्ति एक बार में रहता है। कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को साइंटिस्ट बना देगा, कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को सन्यासी बना देगा, कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को खिलाड़ी बना देगा, कोई न्यूरॉन है जो व्यक्ति को समाज सेवी बना देगा, कोई राजनीतिक बना देगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बना देगा। ये है हमारे अंदर क्वालिटी होती है। लेकिन व्यक्ति जिस न्यूरॉन के साथ में रहता है वैसा ही व्यक्तित्व उसके पूरे व्यक्तित्व पे छा जाता है। तो जैसे ही एक न्यूरॉन था फौजी का तो वो पूरा व्यक्तित्व शरीर फौजी जैसा बन गया। दूसरा न्यूरॉन परिवर्तित हुआ, झटका लगा, अब फौजी को झटका लगा तो डाकू बना, तो तुरंत से वो जो एनर्जी पॉइंट था वो एनर्जी पॉइंट यहां से हट के यहां पे आ गई। और जब इस न्यूरॉन को कनेक्ट किया, जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग सामान्य जीवन जीते हैं, अचानक जीवन में कोई सदमा लगा, सदमा लगते ही वो व्यक्ति कुछ और बन जाता है। जैसे महात्मा गांधी का वर्णन आता है। महात्मा गांधी तो एक बैरिस्टर थे, एक सीधे साधे आदमी, परिवार चलाने वाले व्यक्ति, समाज के बारे में थोड़ी सी कामना थी, इच्छा थी उनकी, है ना। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका के उस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास बॉगी से धक्का मार के बाहर निकाला गया, महात्मा गांधी यानी करमचंद गांधी रात भर ट्रेन के नीचे प्लेटफॉर्म पे गिरे रहे, रात भर उठे नहीं और रात भर उस इंसल्ट को फील करते रहे कि मेरे जैसे बैरिस्टर को जो फर्स्ट क्लास बॉगी से जो टिकट लेकर आया है उसको धक्के मार के ये अंग्रेज बाहर निकाल सकते हैं, तो भारत के आम जनता के साथ क्या होता होगा। एक ऐसा झटका लगा कि उसके बाद महात्मा गांधी फिर बैरिस्टर नहीं रहे, फिर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए, सब छोड़ दिया। बिहार में जब वो आए थे चंपारण आंदोलन में, तो कहते उस समय के एक सेठ ने महात्मा गांधी को बोला कि मेरा केस का फाइनल ऑर्डर है, 10,000 रुपए मैं दूंगा। उस वक्त का 10,000, आप सोच लीजिए वैल्यूएशन क्या होगा। 10,000 मैं दूंगा, मेरा केस लड़ लोगे तो मैं जीत जाऊंगा, इतना कंफर्म है। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, मुझे केस नहीं लड़ना, मैंने बैरिस्ट्री छोड़ दी। और उस वक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को चलाने के लिए महात्मा गांधी चंदा वसूल करते थे, चंदा लेते थे। कितना? लोगों से, बहुत अमीर लोगों से 5 रुपए मांगते थे, कोई 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे देता था। व्यक्ति 10,000 रुपए छोड़ता है लेकिन 5 पैसे का दान मांग रहा है। एक दान पेटी लेकर महात्मा गांधी अपने साथ चलते थे। आप देखिए ये क्या हुआ, एक नया जन्म, एक बैरिस्टर मरा, साउथ अफ्रीका के उस प्लेटफॉर्म पे बैरिस्टर मरा इंसल्ट होने के बाद, और वहां से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा होता है। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस थे, भारत के पहले आईसीएस, यानी कि आज का कलेक्टर, एसपी, भारत का पहला। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जब लगा कि इनकी नौकरी, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, झटका लगा और व्यक्ति को लगा कि नहीं, मैं तो इनको भगाने के लिए काम करूंगा, देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं काम करूंगा। तो एक व्यक्ति जो नौकरी करने जा रहा था, जब उसको छोड़ता है तो 70,000 की आर्मी खड़ी कर देता है। ये क्या पुनर्जन्म नहीं है सुभाष चंद्र बोस का? उसके पिता बार बार बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस के पिता बार बार बोलते थे, मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन करके दिखा दिया ना, 70,000 की आर्मी खड़ी कर दिया उस एक व्यक्ति ने। और उसी के कारण से अंग्रेजी सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लोगों ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी और दूसरे आंदोलनकारियों के कारण से आप लोगों ने देश को छोड़ा? उन्होंने कहा नहीं, हमें सबसे बड़ा डर सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस के कारण से हमें भारत को छोड़ने के लिए हम मजबूर हो गए। तो देखिए हर वक्त क्या होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति, आप भी अपने व्यक्तित्व को देखेंगे, आपका जन्म हो रहा है, अनेक अनेक जन्म होते हैं, वैसे ही सेम होता है। आप भागवत महापुराण की एक कथा सुनेंगे, उसमें वो कथा कहते हैं जड़ भरत की। भरत की कथा है कि भरत एक राजा हैं,
बहुत अच्छे राजा हैं और तपस्या कर रहे हैं और अंत में मोक्ष की तैयारी पे हैं और मोक्ष मिलने के कगार पे है। लेकिन अचानक से एक हिरण का बच्चा चला आता है। उन्होंने देखा कि हिरण की जो माँ है, गर्भवती माँ है, वो पानी में, नदी में पानी पी रही है और ठीक उसी समय एक शेर चिघाड़ता है, दहाड़ता है। वो डर से, वो जो माँ गर्भवती माता है, वो छलांग लगाती है और नदी के उस पार छलांग लगाकर कूद जाती है। जैसे ही वो छलांग लगाती है, डर से उसके गर्भ से वो शिशु निकल जाता है, यानी हिरण का बच्चा निकलता है, पानी में गिर जाता है। माँ बाहर जाके गिरती है और किनारे पे जाके गिर के मर जाती है। अब जब किनारे पे वो गिर के मर गई तो उसके बाद से बच्चा छटपटा रहा था, पानी में जीवित था। तो जो जड़ भरत राजा थे, राजा भरत ने देखा कि अरे ये तो बड़ी पीड़ा हो रही है, उस बच्चे को मर जाएगा बेचारा। अंदर की करुणा जगी एक सन्यासी की। वो तुरंत से उस हिरण को उठाते हैं और ले जाकर उसकी सेवा करते हैं। माँ मर चुकी थी, ले जाते हैं, जो दूध वगैरह गौ माता का है या जो कुछ भी है वो उसको पिलाते हैं, खिलाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। जिस वक्त में हिरण का बच्चा जब उनके पास आया तो हिरण के बच्चे से करुणा जुड़ गई, प्रेम जुड़ गया। और एक दिन की बात है, हिरण का बच्चा बड़ा हो गया था, रात भर आया नहीं, आश्रम में लौटा नहीं। तो इनको लगा, भरत को, राजा भरत को, कि हो सकता है कहीं कोई शेर, जो शेर दहाड़ा था, कहीं मार न दिया हो। उसी रात में इनकी तबीयत खराब हुई और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद कथा कहती है कि वो हिरण बन गए, यानी जिसको उन्होंने धारण किया अपने मन में वैसे ही वो बन गए। तो यहां जो दूसरे जन्म का जो कॉन्सेप्ट है कि स्वर्ग या नरक का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यही है। नरक का मतलब दुख, स्वर्ग का मतलब सुख, ठीक है। तो यहां जो ऋषि वाल्मीकि के पहले जो स्थिति थी उनकी, वो कहां पे रह रहे थे? वो भी नरक में ही रह रहे थे। यानी कि एक डाकू नरक में रहता है और जब सन्यासी होता है तो स्वर्ग में रहता है। तो ये स्थिति तो इस धरती पे हम देख रहे हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि आप जिस स्तर पे जहां पे हैं, जैसे एक मैट्रिकुलेशन का बच्चा मैट्रिक की पढ़ाई कर लेगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने जाएगा तो उसका एडमिशन 9वीं क्लास में हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन उसने एक क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली है मैट्रिक होने की, तो अब वो क्वालिफाइड है इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने का। इतना कर लिया तो बेसिकली है क्या कि जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर हमारे संस्कारों का आवरण चढ़ जाता है। इसी को लोग संस्कार कहते हैं। जैसे होता है ना कि एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक का संस्कार अलग है, दूसरे का संस्कार अलग है। तो आत्मा तो दोनों सेम है, लेकिन संस्कार दोनों के भिन्न भिन्न हैं। अब भिन्न संस्कार वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति अच्छा बन सकता है, दूसरा व्यक्ति बुरा हो सकता है। तो यहां से उसी से जन्म की शुरुआत होती है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो एक राष्ट्रपति बन गए और उन्हीं के चचेरा भाई था ना नटवरलाल, जो सबसे बड़ा ठग भारत का बना। तो वही चीज है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, यानी कि हम अपने इस जन्म में जिस स्तर पे हम पहुंच रहे हैं, अपने मन की स्थिति को पहुंचा रहे हैं, अपने संस्कारों को विकसित कर रहे हैं। हमें संस्कार विकसित करना है, अपने संस्कारों को बेहतर करना है। बेहतर संस्कार के साथ अगर शरीर को छोड़ेंगे तो आत्मा तो नहीं मरेगी, शरीर मर जाएगा वस्त्र के रूप में, लेकिन आत्मा के ऊपर आवरण संस्कार का जाएगा। अब संस्कार का आवरण जाएगा। जैसे आपके पास एडमिशन लेने एक बच्चा आता है, तो बच्चा तो शरीर में सारे बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन मैट्रिक वाला संस्कार एक बच्चा लेकर आ रहा है, एक इंटरमीडिएट वाला संस्कार लेकर आ रहा है, एक +2 करने के बाद वाला संस्कार लेकर आ रहा है, तो उसको ग्रेजुएशन में डाल देंगे, तो किसी को इंटरमीडिएट में डाल देंगे। कोई 9th का संस्कार लेकर आ रहा है तो उसको 10th में डाल देंगे। तो सेम वही है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग अपने संस्कारों का निर्माण अपने कर्म से करते हैं और उस संस्कार के अनुसार से कैटेगरीज बनी हुई है कि जिस कैटेगरी को क्वालिफाई करके आप आ रहे हो, उससे ऊपर की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। हाँ, वहां पे वो ऑटोमेटिक उस कैटेगरी में आप चले जाओगे। जैसे मैं कभी समय मिले ना तो उस किताब को आप पढ़ना। एक माँ है, स्पिरिट, द सोल, द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट या कुछ करके किताब है। वो घटना बेसिकली ये महाराष्ट्र की एक माँ की घटना है। उसके 2 बेटे थे, 2 बच्चे मर गए, नौजवान बच्चे थे, कार रेस में गए थे, एक्सीडेंट से मर गए दोनों। कुछ दिनों के बाद क्या, वो माँ बड़ी सदमे में थी। तो अचानक क्या हुआ कि उस माँ को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी, दोनों बेटों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने कहा कि माँ, हम लोग आए हैं आपको कुछ सूचना देने के लिए। तो माँ ने कहा कि ठीक है, चलो आप बताओ। तो माँ को उन लोगों ने बताया, जो बताया उस माँ ने किताबें लिख दी, पूरी ये किताब लिखी है, वो किताब प्रिंट हुई है। उस किताब में उन लड़कों ने बताया है
कि ये जो 7 लोक की बात होती है ना, वो सच में लोक हैं, कैटेगरी बनी है, हायरार्की बनी है। हमारे हर आत्मा को गाइड करने के लिए हमारी जो कैटेगरी है उसके अनुसार से 7 लोक हैं। जो 4 लोक तक उसने बताया कि 4 से नीचे का लोक है नरक है, और 4 से ऊपर का लोक स्वर्ग है, और सबसे ऊपर जो 7वां लोक है वहीं परमात्मा से मिलन होती है, यानी कि वो प्राप्ति है मोक्ष की। तो उस लोगों ने बताया कि ये धरती पे ये धरती वालों को नहीं पता, लेकिन यहां आने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये सब चीजें होती हैं, इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान देना। और उन्होंने ये भी कहा कि दिखावे का कर्म मत करना, जैसे सच में आपके हृदय से अगर कोई कर्म की भावना जगती है तो करो। अब जैसे मान लो कोई आदमी है, समाज सेवा बहुत कर रहा है, दिखावे का कर रहा है, लेकिन अंदर मन पवित्र नहीं है, प्रेम से नहीं भरा है, तो हो सकता है बहुत समाज सेवा करने के बाद भी वो नरक में जा सकता है। उसने साफ साफ बताया कि बहुत समाज सेवा करने के बाद भी नरक में जा सकता है। और कोई आदमी है जो कि बहुत पूजा पाठ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके कर्म, उसके विचार, उसकी भावनाएं बड़ी अच्छी है, तो हो सकता है उसको स्वर्ग मिल जाए। तो बेसिकली हमें ध्यान किस पे देना है, इसलिए रामायण में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। सीता मैया को माता सती अनसुईया ने कहा था कि सिद्धियां प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है, 3 मार्ग है, 3 चरण है, मनसा वाचा कर्मणा। जो मन में है वही वचन पे लाओ, जुबान पे, और जो जुबान पे आए वही कर्म में लाओ। अगर तीनों एक रूप में हैं तो आप सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। लेकिन मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और आ रहा है, कर्म कुछ और कर दे रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो मन में है वही वचन पे लाओ, जुबान पे, और जो जुबान पे आए वही कर्म में लाओ। अगर तीनों एक रूप में हैं तो आप सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। लेकिन मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और आ रहा है, कर्म कुछ और कर दे रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि यहीं से स्वर्ग नरक की शुरुआत। तो बेसिकली हम ही हैं, और हम जैसे मान लीजिए कि ये स्कूल तो बना है, भगवान ने स्कूल बना दिया, लेकिन एक छात्र जो पीछे से कर्म करके आ रहा है उसके अनुसार से क्लासेस डिवाइड कर दी जाएंगी। तो क्लासेस डिवाइड हो रही हैं उसकी योग्यता के आधार पे। तो योग्यता कमाने का कार्य हमारा है, जीते जी कमा सकते हैं। लोग कहते हैं ना भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। नहीं, जब दिमाग काम नहीं करेगा तो कौन सी भक्ति करेंगे? उस समय तो बुढ़ापे में दिमाग भी काम करना भूल जाता है। इंसान अपने घर वालों को याद नहीं करता तो भगवान को क्या याद करेगा? यानी संस्कार अभी निर्माण करना, जवानी में संस्कार निर्माण करना। आप शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या सपने में आपने कभी पढ़ाया नहीं बच्चों को? शिक्षक सपने में भी, बहन जी आपने कभी ऐसा देखा सपना कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं सपने में प्रवचन करता हूं, क्योंकि मेरा काम ही यही है, दिन भर यही करता हूं, तो फिर रात में भी सपने में यही करता हूं। एक लोहार अगर दिन भर लोहा पीटेगा तो सपने में भी लोहा ही पीटता है। एक चोर अगर चोरी करता है तो सपने में भी चोरी ही करेगा। तो ये क्या है कि जो हम अपने जागृत अवस्था में करते हैं, वो चेतन मन में वही संस्कार बन जाता है, वही बन के निकल जाता है बाद में। यानी अंतिम समय में वही निकलेगा जो जिंदगी भर हमने किया स्वतः। अगर मेरी आदत है लोगों को मदद करने की, दूसरों की मदद करने की मेरी आदत है, तो कोई भी मिलेगा मैं मदद कर दूंगा। और मेरी आदत है अगर किसी के सामान की चोरी करने की, तो कोई भी मिलेगा, हो सकता है कि चोरी की भावना अंदर से जग जाएगी, मैं चोरी कर लूंगा। तो बेसिकली यही संस्कार है, और इसी संस्कार से स्वर्ग या नरक मिलता है। तो हमें ध्यान देना है 3 ही चीज पे, विचार, वचन और कर्म। इन वचन और कर्म छोड़ भी दे तो विचार पे काम करिए। विचार से आपके संस्कार बने, न्यूरॉन्स चेंज हो जाएंगे आपके, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।